हेलो मस्तरंगीज, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेल, आज विवेक इज नॉट देयर, वो थोड़ा काम से बाहर गया है, तो इसीलिए मैं आज व्लॉग बनाऊंगी अकेली। बट आई होप आप लोग को उतना ही मजा आए जो बाकी व्लॉग्स में आते हैं हमारे साथ। सो आज जो स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो स्टोरी हमें भेजी है सिया कोठारी ने, और ये उनके बहन के साथ हुआ था। और गाइस, मतलब इतना खतरनाक स्टोरी है। मतलब मैं जब पढ़ी और मैंने वापस से उनको बोला कि एक पहली बार तो आई थिंक शी वाज अ लिटिल स्केप्टिकल टू शेयर द डिटेल्स, बट व्हेन आई रिक्वेस्टेड हर, शी लिटरली मुझे डिटेल्स में जब स्टोरी भेजा उन्होंने और मैंने पढ़ा, मतलब एक तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा उनकी बहन के लिए कि छोटी सी बच्ची पे क्या गुजरी होगी। और दूसरी बात, जो इंसिडेंट्स है, यू कांट इवन इमेजिन कि एक 7 साल की बच्ची, मतलब उसके ऊपर ये सब हुआ एंड वो ये सब कर सकती है ये हद तक। सो it's a very spooky, it's a very horror story guys, and मतलब thank you Sia for sharing this with us and for sharing it with our Mastrangis family. So Sia, I hope कि आपकी स्टोरीज को हम जस्टिस कर पाए और मैं अच्छे से बोल पाऊँ आपकी स्टोरी, जो आपने जिस तरीके से नरेट किया है मैं भी उस तरीके से ही अपने ऑडियंस को सुना पाऊँ। सो प्लीज अगर कोई गलती हो गई हो, भूल चूक माफ, सॉरी पहले से ही बोल रही हूँ, बट आई विल ट्राई एंड डू फुल जस्टिस टू योर स्टोरी सिया, बिकॉज सच में जो स्टोरी आपने भेजी है वो कहने लायक है। मतलब लिटरली गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स वेरी स्पूकी एंड मतलब किस हद तक ब्लैक मैजिक जा सकती है, किस हद तक वो आपको पता चलेगा। मैं तो कभी सोच नहीं सकती, मैंने कभी टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना ये कभी मेरे पे हुआ है, और ना ही मैंने कभी, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती है, मतलब पता भी नहीं है कैसे करते, क्यों करते हैं, व्हाट बेनिफिट डू पीपल गेट आउट ऑफ डूइंग इट। हाँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, बट इमेजिन लाइक यू आर लिटरली हर्टिंग समवन यार। आई मीन ऐसे नहीं होता। सो ये वो स्टोरी है एंड आई विल स्टार्ट द स्टोरी इन अ शॉर्ट टाइम। प्रायर टू दैट बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्टिव हो, और आपके हर कमेंट्स में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जो सजेस्ट करते हो, आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हो, मतलब हम लोग खुशी खुशी वो मतलब रिक्वेस्ट पढ़ के वे लाइक नहीं यार ये करना पड़ेगा। आई नो देयर आर फ्यू रिक्वेस्ट पेंडिंग, लाइक मेरा एलिवेटर चैलेंज का एक पेंडिंग है, एक सागर, यस, ट्राई नॉट टू रिएक्ट, मतलब ट्राई नॉट टू लाफ्टर, एक रिएक्शन वाला किया था, बट अभी लाफ्टर वाला भी हम करेंगे। आई एम रियली सॉरी कितना डिले हो रहा है, बट पक्का 100% कमिंग अप वेरी सून, वी आर वर्किंग ऑन इट। बाकी सिया, आपके जैनिज्म पे भी एक स्टोरी है जो अगेन लाइक आई सेड इट्स अ रिलीजियस थिंग, सो आई वांट टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और दूसरा जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी एक आया था, तो वो भी हम अभी पढ़ के बताएंगे। गिव अस अ लिटिल टाइम, वी रिमेम्बर द रिक्वेस्ट। हाँ, शायद पर्टिकुलर याद नहीं किसने बोला। अगर प्लीज वापस से आप लोग कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दो कि हाँ ये रिक्वेस्ट मेरा था। हम हर कमेंट पढ़ के डेफिनेटली वापस में, क्योंकि इतने दिन हो जाता है, इतने सारे मैसेजेस पढ़ते हैं ना कि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। सो वेरी सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज आप लोग वापस से कमेंट करके बोल दे और हम डेफिनेटली करेंगे। एंड बस वही है कि आपकी कहानियां जैसे आप लोग भेज रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बना के वीडियोस नहीं बना के भेज पा रहे हो तो ईमेल पे भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शेयर करेंगे। मॉम की रसोई के रेसिपीज भेजो गाइज, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें देखना है वो कल्चर्स ऑफ इंडिया, वो दिखाना है। वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में कि कितने सारे कल्चर, रिलीजन, हर एक घर में अलग अलग खाना बनता है। I mean, it's so wonderful to learn about your culture. So guys, please मॉम की रसोई के लिए भी हमें रेसिपीज भेजे। मुझे और विवेक को दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज जरूर करें और हम वहां से आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो गाइज, अभी चलते हैं स्टोरी के तरफ। तो लाइक आई सेड कि ये बहुत ही स्टोरी है और ये ब्लैक मैजिक बेस्ड है, और ये हुई थी कई साल पहले जब सिया की छोटी बहन आयशु कोठारी, वो करीब 7 साल की थी,
और वो लोग वादुज करके एक गांव में रहते थे जो सतारा के पास। तो कहानी उस टाइम की है गाइस, जब ये लोग स्कूल जाया करते थे, जो उस गांव में मतलब करीब 2 किलोमीटर, उनके घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। हर रोज ये लोग जाते आते, जो रास्ता है वो थोड़ा सा सुनसान टाइप रास्ता है, ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं है, सेफ है ऐसे, मतलब बच्चे आ जा सकते अकेले। तो आयशु और सिया दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और आते थे। एक दिन सिया का एक्स्ट्रा क्लासेस था आफ्टर स्कूल, तो वो स्कूल में रुक गई और उसकी बहन अकेली निकली घर आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, गाड़ी घोड़ा नहीं था। तो उसने बोला कि तू जा, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करके। तो उसकी बहन निकल गई, क्योंकि उसको रास्ता पता था घर से स्कूल का, स्कूल से घर का, रोज ही जाती आती थी और चल के जाती। तो उस दिन जब वो स्कूल से निकली, रास्ते में चलते चलते उन्होंने ऑफकोर्स एक गुड़िया देखा, गुड़िया पड़ी हुई। बट बच्चों को क्या मतलब उतना भी सेंस नहीं होता है कि मतलब कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है, बस उनको दिख गया खेलने की गुड़िया थी, अच्छा लगा, उसने उठा ली, उठा के वो घर लेके आई वो गुड़िया को। अभी उसको नहीं पता भी किस तरह का डॉल था वो, एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर, बट आई एम गेसिंग वुडू डॉल्स जैसे होते हैं, वो कोई बाल वाल लगा के किया होगा, उसको अच्छा लगा होगा। बट ऑफ कोर्स शी, मतलब 7 साल की बच्ची क्या ही जानेगी ब्लैक मैजिक के बारे में या वुडू के बारे में। तो उसको डॉल अच्छा लगा, वो उठा के ले आई खेलने के लिए, लाइक एन इनोसेंट गर्ल। तो जब वो घर पे आई, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी मतलब हुआ नहीं था। मतलब आई थिंक फॉर 2 to 3 days एवरीथिंग वाज नॉर्मल। नॉर्मल वही स्कूल जाना आना, खाना पीना, मस्ती खेलना, सब ऐसे ही चल रहा था। 3 दिन बाद से ना रिएक्शंस शुरू हुए। ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक, आई थिंक वो उठाई, उसके हाथ में लिया पुतला, घर में लेके आई, वो इफेक्ट लेने में जो टाइम लगा उसका है। आई थिंक the spirit wasn't there immediately and then it came because again human contact हुआ। So 3 दिन बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने शुरू हुई। फर्स्ट चीज एज यूजुअल जो हुआ, बुरे बुरे सपने आना, हर रात बुरा सपना आना, हर रात कोई डरावनी सपने देखना, सपने में चीख के उठना, ये हो रहा था। अजीब सी फीलिंग कि हाँ मेरे ऊपर कोई बैठा है, मतलब लिटरली ऐसा हुआ है वो स्टोरी में कि मतलब सिया ने ये लिटरली बोला है कि उसकी बहन एक दिन सो रही थी एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर कोई बैठा उसको दिखा और उसकी बहन की गला दबाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे हादसे होते गए, कुछ दिनों तक ये हादसे हुए और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे हादसे सीरियस होते गए। एक दिन सिया आई और उसने देखा कि उसकी बहन खुद को काट रही है, मतलब काट रही है इतने जोर से, ये हद तक कि खून निकल रहा है। आई मीन इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, कि कितना मतलब डरावना होगा वो देख के कि एक छोटी सी बच्ची अपने आप को इतने जोर से काट रही है कि खून तक निकल रहा है। वो होना शुरू हुआ, फिर उसके बाल झड़ने शुरू हुए, बहुत गंदी तरीके से उसके बाल झड़ने शुरू हुए और ये काटने की बीमारी, मतलब ये काटने का जो सीन था वो रुक नहीं रहा था। शी वॉज बाइटिंग हरसेल्फ कंटिन्यूसली और हर जगह उसके हाथ में वही पैचेस, वही मार्क्स, स्क्रैचेस आ गए पूरे। मतलब तो सोच के भी मुझे अजीब लगता है कि यार पुअर किड लिटरली ऐसे काट काट के अपने आप को टॉर्चर करती थी, बाल उखाड़ देती थी। अगर बाल निकल तो रही थे पर प्लस वो उखाड़ रही थी, नोच रही थी अपने आप को। शी वॉज हर्टिंग हरसेल्फ कंटिन्यूसली, खुद को चोट पहुंचाई जा रही थी और हर गुजरते दिन में ये और बढ़ता गया। मतलब पहले काटना शुरू हुआ, बाल नोचना शुरू हुआ, खून होता था हाथ में, मतलब बहुत गंदी हालत थी। उसको सपने यहाँ तक के आते थे जिसकी वजह से वो डरती थी कि वो जो डॉल है वो उसकी पूरी फैमिली मेंबर को मार रहा है, किल कर रहा है। आई मीन इमेजिन कितना ब्रूटल सपना होगा दैट यू सी, एक छोटी सी बच्ची देख रही कि एक गुड़िया मेरे पूरे फैमिली को मार रहा है, मुझे मार रहा है। एंड वो दिन ब दिन वीक होती गई, खाना पीना छोड़ दिया, हालत खराब हो गई, मार्क्स, स्क्रैचेस, मेंटली डिस्टर्ब्ड, सपने में वही आ रहा है, आंख खुलो तो वही दिख रहा है, मतलब पूरी तरीके से वो पोजेस हो चुकी। उसके मॉम डैड को इनिशियली
लगा कि कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, उसके मॉम डैड को समझ नहीं आया। एज यूजुअल वो लोग डॉक्टर के पास गए, क्योंकि गाइज इट्स वेरी नेचुरल कि सुपर नेचुरल चीजें इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मानना नहीं चाहते। फर्स्ट थिंग दे डू इज गो टू अ डॉक्टर कि क्या हो गया है, टेस्ट कराने, चेक कराने। डॉक्टर के पास गए, एज यूजुअल डॉक्टर को कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिला। घर आई, मॉम डैड टेक केयर कर रहे एवरीथिंग, बट उसको हमेशा वो टाइम से ना कोई खिड़की पे रोज दिखता था जो खड़ा है वहां पे। उसको नहीं पता कौन है क्या है, और वो हर रोज वो इंसान उसको दिखता था कि खिड़की में कोई खड़े होके उसको देख रहा है कंटिन्यूस। मतलब बहुत ही गंदी हालत हो गई थी बच्ची की। ये सब करते करते एक दिन जब सिया की मॉम ने देखा कि नहीं मेरी बच्ची तो मतलब इस सब से ठीक नहीं हो रही है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये नॉर्मल केस नहीं है, ये सुपर नेचुरल ही है और हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये एक पंडित के पास लेके गए, जो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं उनके पास ले गए। वहां जाके बहुत मतलब ऑफ कोर्स वहां जाके उन लोगों ने पूरा रिचुअल किया, प्रॉपर पूजा रिचुअल सब किया, उसके ऊपर झाड़ फूक हुआ और उसके बाद जाके वो बच्ची नॉर्मल हुई। मतलब आई थिंक ये करने के प्रोसीजर में ये स्पिरिट जो उसको पोजेस कर रहा था वो उसकी बॉडी को छोड़ के चला गया। वरना अगर ये स्पिरिट इतना खूंखार था कि जहां पे ये खुद को चोट पहुंचा रही थी, ये स्पिरिट्स इजीली नहीं जाते हैं गाइस। ये तभी मतलब मानते हैं, अगर मतलब वो जान लेके ही जाते हैं। अगर किसी पे आ जाए, पोजेस कर लिया, तो उसकी स्पिरिट को लेके ही जाएंगे। इतना खतरनाक होते हैं ये स्पिरिट्स। अदरवाइज मतलब खुद को चोट पहुंचाना मतलब यू ट्राइंग टू किल योरसेल्फ, लिटरली खुद को मारना चाहते हो, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। बट आई थिंक जो भी जिनके पास भी इनके मॉम डैड लेके गए, वो बहुत ही मतलब आई एम श्योर ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट एट ऑल दिस, कि उन्होंने झाड़ फूक करके ये स्पिरिट जो पोजेस्ड किया था उनकी बहन को, उसको मार भगाया। सो दैट वाज रियली स्पूकी। तो रिचुअल के टाइम पे जब वो झाड़ फूक हुआ, तो तब उनको ये भी पता चला कि वो डॉल है, उनके मॉम डैड के थ्रू या बहन के थ्रू, एग्जैक्टली स्टेटेड नहीं है, बट उनको ये पता चला कि जो डॉल, एक डॉल ऐसे उसकी बेटी जब उठा के लाई थी, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो तब पंडित जी ने बोला कि ये डॉल ब्लैक मैजिक वाला डॉल है, किसी ने ब्लैक मैजिक करके फेंका होगा, आपकी बेटी ने गलती से उठा लिया, जिसके वजह से ये सब चीजें हुआ है। इमीडिएटली उनका इंस्ट्रक्शन था कि कोई पहाड़ के पास एक मंदिर में जाके, स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस था ये पहाड़ के पास मंदिर, वहां जाके ये गुड़िया को जला दिया जाए। उनकी मम्मी पापा ने वही किया। लकीली सतारा भी वैसी एरिया में जहाँ पे हिल्स आर नॉट वेरी फार। वहां पे जाके मंदिर में उन लोगों ने ये डॉल को बर्न किया। सिस्टर को ऑफ कोर्स वो झाड़ फूक तो कर ही दिए थे, और तब जाके उनकी बहन की हालत सुधारना चालू हुआ। बेचारी इतनी वीक हो गई थी, इतनी कमजोर, बाल उखाड़ दिया, बॉडी में स्क्रैचेस, पुअर थिंग यार। मतलब सोच के भी बहुत मतलब दुख होता है कि एक 7 साल की बच्ची पे इतना ब्रूटल चीजें हो चुका है। बट थैंक गॉड, लकीली अभी वो सेफ है, खुश है और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही है। सो दिस वॉज द स्टोरी गाइज, जो सिया ने हमारे साथ शेयर किया। सिया, इट वॉज अ वेरी वेरी स्कैरी स्टोरी। और जब मैंने पढ़ा, लिटरली मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब इमीडिएटली शेयर करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। सो सिया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, एंड आई होप कि मैं जस्टिस कर पाई हूँ आपके स्टोरी को, और मैं अच्छे से बोल पाई। अगेन वंस अगेन भूल चुक माफ, सॉरी अगर कोई गलती हुई हो, बट आपने जो हमें लिख के भेजा, हमने I did my best, so I hope you're happy. And guys, आप भी ऐसे स्टोरीज हमें भेजें। अगर आप वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं या तो इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ईमेल करें, एंड वी विल रीड योर स्टोरीज एंड वी विल शेयर इट विद एवरीबडी। सेम विद मॉम की रसोई गाइस, प्लीज शेयर योर रेसिपीज। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का बटन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।